Good morning to all of you. Today we are going to discuss the last lecture of the vector for the theory section. हम अलग सा एक सीक्वेंस वेक्टर के अच्छे क्वेश्चंस का भी अलग से करते रहेंगे. आज हम जिस चीज पे बात करने जा रहे हैं दैट इज द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स. ध्यान देना बेटा, सिस्टम ऑफ वेक्टर्स पे हमारी बातचीत है. दिस इज द गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स. ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर. ठीक है, दिस इज द गिवन सिस्टम. नॉन कोप्लेनर, नॉन जीरो, नॉन कोप्लेनर. अब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एक सिस्टम ऑफ वेक्टर्स फॉर्म कर रहे हैं. देन ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर एंड सी डैश वेक्टर will be the reciprocal system of vectors of given system if कुछ चीजों को डिफाइन किया गया which are a dash dot a वेक्टर 1 हो, a dash dot b वेक्टर 0 हो, a dash dot c वेक्टर ये भी 0 हो. मतलब खुद के करस्पॉन्डिंग पार्ट के साथ 1, बाकी के साथ 0. ऐसे सिस्टम ऑफ वेक्टर्स को हमने रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स. c dash dot c 1, c dash dot a 0, c dash dot b. अब यहां पे हम बात करते हैं, अगर ऐसा सिस्टम है तो ये कैसे आया मैं ये भी बता रहा हूं, लेकिन क्या आया सबसे पहले आप ये जानिए. ए डैश वेक्टर होगा बी क्रॉस सी बाई बॉक्स ए बी सी. बी डैश होगा सी क्रॉस ए बाई बॉक्स ए बी सी. सी डैश होगा ए क्रॉस बी बाई बॉक्स ए बी सी. आप कहेंगे सर कैसे आया, हमें तो समझ में नहीं आया. मैं कहूंगा मैंने समझाया ही नहीं अभी कैसे आया. आप तो ये देखो कि ए डैश डॉट ए 1 है कि नहीं है, देखो, और ए डैश डॉट बी 0 है कि नहीं है. बी बी डॉट बी क्रॉस सी, तो दो वेक्टर सेम होते बॉक्स 0 कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा. इसीलिए बेटा जी ये चीज आपके सामने है. बात आता है साहब कैसे आया, हमें तो नहीं पता. मैं कहूंगा बेटा 1 मिनट के लिए इंतजार कर लो, आपको सब कुछ, भाई हर चीज का प्रूफ तो मैं देता ही हूं, मैं इसका भी प्रूफ दे रहा हूं. हम कहेंगे सिंस ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन जीरो, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स. देन आपको याद होगा एक रिजल्ट लिखाया था लास्ट लेक्चर में, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए विल बी नॉन कोप्लेनर. आया ना. अगर ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो स्पेस का कोई भी वेक्टर इन तीन को वेक्टर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कि नहीं किया जा सकता. बोलो. एक्स ए क्रॉस बी प्लस वाई बी क्रॉस सी प्लस जेड सी क्रॉस ए बताया था. अब
आपको x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए और z की वैल्यू चाहिए। मैं कहता हूं डॉट प्रोडक्ट विथ a। जब आपने a वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया x a डॉट a क्रॉस b प्लस y a डॉट b क्रॉस c प्लस z a डॉट। आप खुद सोचो ये फैक्टर जीरो हुआ कि नहीं हुआ, और ये बॉक्स एबीसी हुआ। आप इसको समझ सकते हो ना, बॉक्स ए बी, हाँ या ना। इन दैट केस आपने क्या डिफाइन किया है, ए डैश डॉट ए वन होना चाहिए, तो दिस इज वाई बॉक्स ए बी सी। आया कि नहीं आया? तो आपके पास y की वैल्यू वन अपॉन बॉक्स एबीसी आई कि नहीं आई? क्योंकि बॉक्स एबीसी तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो बॉक्स एबीसी जीरो होगा नहीं। आया ना? बोलो यारो। अब ये चीज हमारे सामने आ गई। अब इसके बाद हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन वन विद बी वेक्टर a dash dot b equals to x b dot a cross b plus y b dot b cross c plus z b dot c cross। ये जीरो हो गया, ये फैक्टर जीरो। आया ना? ये फैक्टर जीरो, जेड बॉक्स बीसी। बीसीए वेक्टर तो नॉन जीरो है। आया ना? बीसीए को मैं साइक्लिक के बाद एबीसी भी समझ सकता हूं। अगर सिमिलरली आपका एक्स भी जीरो आ जाएगा। कैसे? डॉट प्रोडक्ट विथ सी। हाँ या ना? बोलो, अरे बताओ यारो। अब आप ये सारी वैल्यूज यहां रख दें। अरे समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर आप ये सारी वैल्यूज x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू रख दें, तो बताओ ए वेक्टर आपके पास b क्रॉस c अपॉन बॉक्स ए बी सी आया कि नहीं? हाँ या? Similarly, you will get B dash vector is C cross A by box ABC and C dash is A cross B। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। अब अगला प्रश्न यह है कि सर इसको आपने रेसिप्रोकल क्यों कहा? रेसिप्रोकल का अपन टू का रेसिप्रोकल क्या समझते हैं? 1/2 समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जरा देखें कि इसके बारे में क्या है कि ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर, सी डैश वेक्टर, ये आप इवेल्युएट करें। अगर आपको ये इवेल्युएट करना होता है तो ए डैश वेक्टर का मतलब क्या है? बी क्रॉस सी
बाई बॉक्स ए बी सी, आया ना? अरे बोलो यारो, सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ए बी सी, ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ए बी सी। अब आप सोचना, एक तरीके से ये 1/बॉक्स ए बी सी, ये एक तरीके से लैम्डा हो गया, कांस्टेंट है कि नहीं है? यहां वाली चीज एक तरीके से न्यू हो गई, वो बात अलग है कि सारी वैल्यू सेम है। एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो वो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, बताया था कि नहीं बताया था? मतलब लैम्डा म्यू डेल्टा तीनों बाहर निकल जाएंगे, हाँ या ना? अगर लैम्डा म्यू डेल्टा तीनों बाहर निकल जाएंगे तो आपस में मल्टीप्लाई ही तो होंगे। 1/बॉक्स ए बी सी क्यूब, यहां आ गया बॉक्स ऑफ बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, हाँ या ना? बोलो, तो बताओ यार। मीन्स दिस इज बॉक्स ए बी सी स्क्वायर, याद आ रहा है? बताया था, अपॉन बॉक्स ए बी सी क्यूब, दिस इज 1/बॉक्स ए बी सी। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया कि रेसिप्रोकल क्यों है? क्योंकि ये भी तो 1/बॉक्स ए बी सी आ रहा है, आया ना? बॉक्स ए बी सी इंटू बॉक्स ए डैश बी डैश सी डैश, दिस इज इट। बोलो, अब देखो बेटा, फंडामेंटली मैंने आपको हर चीज करा दी। अभी मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद ये पक्की बात है कि आगे के कई लेक्चर्स और अच्छे क्वेश्चन से ही रिलेटेड आएंगे। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी कही है कि भाई लेक्चर्स कराने के बाद हम कई प्रॉब्लम्स के साथ कुछ चीजों को डिस्कस किया करेंगे, बताया था ना? तो वो हम एक अलग सीरीज कर लेंगे। अब एक, जैसा मैंने पहले भी कराया था उसी पैटर्न का मैंने आपसे कहा था कि आईआईटी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप अभी देखना कि ये सेम पैटर्न है। यहाँ क्या कहा गया है? इफ p vector, q vector, r vector are three mutually perpendicular vectors of the same magnitude, and if x satisfies this equation, then find x vector. आप p q r में भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो सेम मैग्नीट्यूड का x मतलब वेक्टर दे रहे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो क्या हम एज्यूम नहीं कर सकते p vector as lambda I, q vector as lambda j, r vector as lambda k? आप में से कोई कहेगा सर आप लैम्डा को 1 क्यों नहीं ले रहे? मैं कहूंगा बेटा मान लो आंसर में यूनिट वेक्टर और वेक्टर तो अलग अलग चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो, अगर मैंने आई जे के ले लिया तो मैं बेसिकली यूनिट वेक्टर ले जाऊंगा, हाँ या ना? वैसे वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन आंसर में मैं क्या लिखूंगा, पी कैप की पी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए लैम्डा हमने रहने दिया। इज इट क्लियर? अब आप लोग एक चीज समझना, यहां एक ब्रैकेट लगा देता हूं। अब आप लोग समझना प्लीज, इसी चीज को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखें, लैम्डा आई क्रॉस एक्स वेक्टर माइनस लैम्डा क्रॉस
लैम्डा आई प्लस क्यू का मतलब लैम्डा जे क्रॉस एक्स वेक्टर माइनस आर का मतलब लैम्डा के क्रॉस लैम्डा जे प्लस आर का मतलब लैम्डा के एक्स वेक्टर माइनस लैम्डा आई क्रॉस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। भाई इक्वेशन सॉल्व करना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड क्यों ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने वैल्यू रखा। अब आप ये देखें, ये लैम्डा ये लैम्डा, ये वाला लैम्डा और ये वाला लैम्डा, ये वाला लैम्डा और ये वाला लैम्डा, इजंट इट लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया। हाँ या ना तो बोलो मेरे देश के वीडियो वालों। देखो बेटा, मुझे ये पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर किया तो ये क्वेश्चंस उड़ जाएंगे। ये देखो जैसे मैंने यहाँ कर रखा है क्रॉस में। अब आप शुरू करें यहाँ के बाद, दिस आई डॉट प्रोडक्ट विद दिस आई, हाँ या ना? नेक्स्ट पेज पे इसको लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या यूज कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ। ए क्रॉस बी क्रॉस सी नथिंग बट ए डॉट सी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट माइनस ए डॉट बी, ये बताया था सबको। अगर हम इस चीज पर बातचीत कर रहे हैं बेटा जी, तो इसी चीज को यहां प्यार मोहब्बत से अप्लाई करो बेटा। आई डॉट आई एक्स माइनस लैम्डा ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी मीन्स आई डॉट एक्स माइनस लैम्डा जे। ये बात समझ में आई के नहीं है, बोलो। अब यही चीज जे में कर लो, जे डॉट जे एक्स माइनस लैम्डा के माइनस जे डॉट एक्स माइनस लैम्डा के लिए कर दो प्लस के डॉट के एक्स माइनस लैम्डा आई माइनस के डॉट एक्स माइनस, का मतलब ये वेक्टर लैम्डा आई इक्वल टू जी। अब आप खुद सोचो, आई डॉट आई वन एक्स माइनस लैम्डा जे, यहां आई डॉट एक्स दूसरा वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? भाई आई डॉट जे जीरो होगा कि नहीं होगा? प्लस जे डॉट जे वन एक्स माइनस लैम्डा के माइनस जे डॉट एक्स जे, क्योंकि जे डॉट के क्या हो जाएगा जीरो, प्लस एक्स वेक्टर माइनस लैम्डा जे वेक्टर माइनस के डॉट एक्स वेक्टर के। अब आप सोचो, यहां से एक एक्स निकला, यहां से एक एक्स निकला और यहां से एक एक्स निकला, isn't it 3x वेक्टर माइनस लैम्डा जे। अब इन फैक्टर्स को एक साथ ले रहा हूं,
माइनस कॉमन I डॉट x वेक्टर I प्लस j डॉट x वेक्टर j प्लस k डॉट x वेक्टर k माइनस लैम्डा k माइनस लैम्डा j इसको 3x वेक्टर। आपको याद है कि इसको मैंने बताया था, आपको x वेक्टर होगा ये यहाँ I लैम्डा j k यहाँ के आ गया माइनस लैम्डा j वेक्टर माइनस लैम्डा k वेक्टर माइनस लैम्डा I वेक्टर। तो 2x वेक्टर इज नथिंग बट लैम्डा ये p प्लस q प्लस r हो गया, implies your x vector is nothing but हाँ या ना। क्या ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का ही एप्लीकेशन नहीं था? याद आ रहा है आप लोगों को? ये कराया था मैंने, बाकी लोग नहीं बोल रहे। तो बेटा ये सब एप्लीकेशन होते हैं एलिमेंट्री क्वेश्चन के। मेन चीज है कि आपको एलिमेंट्री क्वेश्चन याद है कि नहीं। एक ये एग्जांपल जो आज मैं आपकी प्रॉब्लम ले रहा था उसमें इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था सैजल। मैंने कहा था कि मैं कराऊंगा आगे चल के इसे, मैं इसको करा रहा हूं, ये कई बार पूछा गया चीजें हैं। प्लीज, इफ ए वेक्टर is equals to I plus j plus k, b vector is I minus j plus k, and c vector is unit vector perpendicular to a vector and coplanar with a vector and b vector. Then find c vector. और इसमें एक पार्ट मैं और कराता हूं, तो ये भी कहा जा सकता है and unit vector d vector perpendicular to both a and c. अब मैं आपसे एक दो चीजें कहना चाह रहा हूं। सी वेक्टर ए और बी के प्लेन में है, मतलब ए बी सी आर को प्लेनर आया ना। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर को प्लेनर। तो डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a vector and c vector means your d cap is nothing but plus minus a cross b upon box mod ab। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो कि AB के प्लेन के परपेंडिकुलर हो या AC के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ या ना? ABC तीनों एक ही प्लेन में है, तो मैं AC के प्लेन के परपेंडिकुलर कहूं कि AB के प्लेन के परपेंडिकुलर कहूं, कोई फर्क पड़ा? बोलो। एक ऑप्शन तो ये खत्म हो गया बिना सी निकाले। अब है ABC कोप्लेनर है, सी वेक्टर में ले सकता हूं XI प्लस YJ प्लस ZK। देन यूनिट वेक्टर होने के कारण इसका मॉडुलस 1 हो गया, मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 1। हाँ या ना? सिंस ए बी सी आर कोप्लेनर, कोप्लेनर होने से आपका डिटर्मिनेंट क्या होता है? बोलो। 0।
x1 minus 1 plus y minus 1 minus 1 plus z minus 1 minus 1। अब इस क्वेश्चन में मैं ये भी बता रहा होता हूं बेटा कि अगर आपके पास किसी चीज का कोफिशिएंट 0 आ रहा है तो भी उसे लिखें, रादर देन कि आप उसे छोड़ दें, उसे लिखें। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मेन मकसद ये होता है कि मैं आपके सामने अगर 0 आ भी रहा है तो उसे लिखवाऊं। -2 से डिवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बोलो बताओ यार। दिस इज इक्वेशन 3। A डॉट C इज 0। क्यों? क्योंकि A इज परपेंडिकुलर टू C। हाँ या ना? अरे बोलो यारो। तो x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड, दिस इज 0x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू। Now your x upon 1 plus 1, y upon minus 0 minus 1, z upon 1 minus 0। आया ना? अरे बोलो यार। X upon 2 is equals to y by minus 1 is equals to z by 1 is equals to lambda। आया ना? Means x is 2 lambda, y is minus lambda, z is lambda। Put in equation 2। जैसे आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 1। हाँ या ना? तो x क्या आ गया आपके पास? प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 6। वाई क्या आ गया? माइनस प्लस 1 अपॉन रूट 6। जेड क्या आ गया? 1 अपॉन प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 6। आपका सी क्या था? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। मीन्स दो आंसर यहां से निकल गए आपके पास। एक है 2 बाई रूट 6 आई माइनस 1 बाई रूट 6 जे प्लस 1 बाई रूट 6 के। दूसरा आंसर है -2 बाई रूट 6 आई प्लस 1 बाई रूट 6 के माइनस 1 बाई रूट 6 के। किसी को कोई दिक्कत? बोलो पक्का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डील कर रहे हैं। आईआईटी एडवांस का 2009 का पूछा गया क्वेश्चन। बेटा कैसे टेकल करना है आपको ये समझना चाहिए। पढ़ो प्यार मोहब्बत से। A vector, B vector, C vector and D vector are the unit vectors। नंबर 1 ये यूनिट वेक्टर्स हैं such that A cross B dot C cross D is equals to 1 and A dot C is equals to 1 by 2। Then देखो बेटा एक चीज यहां है, इसका मतलब होगा मॉड A मॉड C cos थीटा कह लो 1 by 2। थीटा इज एंगल बिटवीन
ए एंड सी। ये वन कॉस थीटा 1/2, डेफिनेटली थीटा 60 डिग्री हम। हाँ या ना, बोलो। अब आप समझना यहां पे ए क्रॉस बी क्या है। लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज वन, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इज। तो ये क्या चीज आएगा ये सोचो। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा 1 एंड 1 आया ना, डॉट विथ मॉड सी मॉड डी और साइन थीटा 2 एंड 2। Here n1 vector is perpendicular to the plane of A vector and B vector. N2 vector is perpendicular to the plane of C vector and D vector. यहां तक के बात समझ में आएगी नहीं आई, बोलो। अब अगर ये बातें समझ में आई बेटा, इनकी मैग्नीट्यूड तो 1 है, आया ना, मीन्स now it is sin theta 1 sin theta 2 n1 vector dot n2 vector, this is हाँ या ना, बोलो। अरे देखो यार, इन दैट केस अगर आप बातचीत करते हैं हमसे, आप खुद सोचो, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 कॉस 5 होगा कि नहीं होगा। Here phi is angle between n1 vector and yes or no। आप ये बताएं, इनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1 तो हो सकती है। तीन मतलब दो साइन और एक कॉस का प्रोडक्ट +1, तो इनमें से कोई दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, या तो तीनों पॉजिटिव। हाँ या तो तीनों पॉजिटिव 1 या दो पॉजिटिव 1 और एक नेगेटिव 1। हाँ या ना, यही है ना। अब आप एक चीज सोच सकते हो, वी कैन थिंक अबाउट इट। साइन थीटा 1 भी 1 हो जाए, साइन थीटा 2 भी 1 हो जाए, कॉस 5 भी 1 हो जाए। इसका मतलब फाइ 0 डिग्री, मीन्स n1 इज पैरेलल टू n2। इसका मतलब हो गया a इज परपेंडिकुलर टू, हाँ, थीटा 1 90 डिग्री, a इज परपेंडिकुलर टू b, यहाँ थीटा 2 भी 90 डिग्री, c इज परपेंडिकुलर टू b। हाँ या ना, हर्षद अपना माइक एक बार ऑफ कर लो। अब n1 और n2 पैरेलल है, इसका मतलब ए बी सी डी आर कोप्लेन। आप कहोगे सर ये कैसे कह रहे हो, खुद सोचो ना यार। ये किसके, कहीं सी था कहीं डी था, आया ना। ये ए है, बोलो।
इन दैट केस अब आप लोग एक चीज समझना, ए वेक्टर यहां है, अगर ए वेक्टर यहां लोगे तो डेफिनेटली बी वेक्टर यहां जाएगा क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर है, और ए और सी के बीच का एंगल 60 डिग्री है और सी और डी के बीच का एंगल 90 डिग्री। अरे हाँ या ना तो बोल दो यार। अब आ जाओ, ए बी सी नॉन कोप्लेनर गलत है क्योंकि ए बी सी चारों कोप्लेनर है। हाँ या ना? पहले दो ऑप्शन गलत। बी और डी नॉन पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बी और डी नॉन पैरेलल है, बी एंड डी आर नॉन पैरेलल। ए डी पैरेलल है ही नहीं, ए और डी भी पैरेलल नहीं। अब ये सोचो, क्या ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि ये एनालिटिकल बहुत अच्छा क्वेश्चन? बोलो। डिफिकल्ट नहीं है, एनालिटिकल तो है। डिफिकल्ट कहना इसके साथ इंजस्टिस है। पेशेंस वाला क्वेश्चन है तो बेटा ये एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। अभी हम